दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी कब तक मैं त्याग की मूर्त बनी रहूं, चीजों का त्याग करके भी ससुराल में समान नहीं पाती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहन जी, हमें तो आज भी याद है सर्दी आने पर रेनू बेटी के पूरे परिवार के लिए अपने हाथों से स्वेटर बुनती थी। ऐसा नहीं है कि हम ही करते थे, हमारी माँ ने भी हमारे ससुराल वालों के लिए यही सब किया था। आजकल तो बस बेटी के लिए गर्म कपड़े बुनकर माँ भेज देती है, ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी दामाद के लिए भेज देगी। अब कौन पूरे परिवार के बारे में सोचता है, बस बेटी दामाद से मतलब रखते हैं। उनका बस चले तो दामाद को घर जमाई बना कर रख ले। वह तो हमारे बेटे की बात अलग है कि वह अपने माँ बाप को छोड़कर कभी जाएगा नहीं। कल्याणी जी अपनी ननद कुसुम से कह रही थी। कुसुम जी कल्याणी जी की बहू नैना की तरफ इशारा करते हुए बोली, सही कह रही है भाभी, आजकल की बहुएं अपनी माँ को पहले से सिखा कर रखती है कि बस मेरे और मेरे पति के बारे में सोचना, परिवार वालों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी हर किसी की माँ जैसी गुणी थोड़ी होती है जो ठंडी में स्वेटर बुनकर बेटी। तभी रेनू आकर बोली, सही कह रही हो बुआ जी, आप मेरी जेठानी के घर से जब भी भाभी और जेठ जी के लिए ठंडी के कपड़े आते तो मेरी सास मेरी ननद के लिए भिजवा देती है। मुझे तो आज तक नसीब ही नहीं हुआ, अब क्या किया जाए, अपनी अपनी किस्मत होती है। नैना साई लेकर आई और बोली, दीदी परिवार में हर किसी के साथ मिल बांट कर रहना तो अच्छी बात है, पर क्या आपने अपनी जेठानी के मन को कभी टटोला है कि उनकी माँ ने बड़े प्यार से उनके लिए कुछ भेजा हो और वह मन पर पत्थर रख कर उन्हें देना पड़ा हो? ये भी तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दूसरी चीजों की बात अलग है, पर माँ के हाथों से बना हुआ वो एक स्वेटर नहीं, माँ का प्यार होता है जिसे कभी कभी लड़की बांटना नहीं चाहती है। इतना कहकर नैना वहाँ से चली गई। कुसुम जी बोली, भाभी आपकी बहू तो ऐसे बोल रही है जैसे इसके घर से कितना कुछ आता है। रेनू बोली, अब रहने भी दो बुआ जी, भाभी के घर से तो हर चीज गिन कर आती है, इसलिए हम तो कभी उम्मीद भी नहीं करते हैं। क्यों माँ, मैं क्या गलत कह रही हूँ? कल्याणी जी बोली, बहन जी अपना अपना नसीब होता है, किसी को समधी बड़े दिलवाले मिलते और किसी को इतने कंजूस की पूछो मत। इतना कहकर सब हंसने लगे। नैना के कानों में सारी बात जा रही थी, उसे सुनकर थोड़ा दुख जरूर हुआ, पर अब तो उसे आदत सी हो गई थी। कुछ रोज बाद एक कुरियर आया। रेनू के हाथ में वह पैकेट लगा तो रेनू अपनी माँ को आवाज लगाकर बोली, माँ देखो, भाभी के घर से न जाने क्या आया है। कल्याणी जी बोली, खोलो तो इसे। रेनू बोली, माँ कहीं भाभी नाराज ना हो जाए। कल्याणी जी बोली, अरे खोलो, मैं कह रही हूँ, घर मेरा है तो यह आने वाली हर चीज पर पहला अधिकार मेरा है। रेनू ने जब खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। उसमें क्रोशिया से बुना हुआ एक शॉल, एक बच्चे का स्वेटर और एक गहरे रंग का मर्दों का हाफ स्वेटर था और उसमें एक सिटी भी लिखी हुई थी। रेनू बोली, माँ ये शॉल कितना सुंदर है, पर मुझे पता है ये भाभी मुझे कभी नहीं देगी। और ये स्वेटर देखो, भैया का तो रंग इतना गोरा है कि उन पर कोई भी रंग अच्छा लगेगा, पर आपके दामन पर ये स्वेटर बहुत जचेगा। फिर जैसे ही रेनू ने उस चिट्ठी को खोलने की कोशिश की, उसे मुकेश नैना का पति बोला, रेनू ये तुम बहुत गलत कर रही हो, ये नैना की माँ की चिट्ठी है, फिर तुम क्यों खोल रही हो? और ये पैकेट उसके लिए आया, किससे पूछकर तुमने इसे खोला? क्या तुम अपने व्यवहार
भूल गई हो? कल्याणी जी बोली, इतना बड़ा भी अपराध नहीं किया है कि तुम शादीशुदा बहन को इतनी कड़वी बातें सुना रहे हो। अरे भाभी की चीज पर ननन का तो पूरा हक होता है। मुकेश बोला, हाँ माँ हक होता है, पर जब वह हक भाभी खुद आगे बढ़कर दे, ना कि जबरदस्ती और छुपा कर लिया जाए। मुकेश ने नैना को आवाज लगाया और बोला, देखो मम्मी जी ने कुछ भेजा है, मैंने ये सब तो देख लिया पर सीटी नहीं खोला हूँ। रेनू के हाथ में शॉल देखकर नैना सब समझ गई। उसने उस वक्त विरोध में कुछ नहीं कहा, परंतु अपनी आंखों से इनकार जरूर किया और सब सामान लेकर अपने कमरे में चली गई। रात में नैना की माँ प्रतिभा का फोन आया। वह बोली, नैना तुम्हें शॉल पसंद आया? मुझे याद है तुम मेरे पुराने शॉल को कैसे ओढ़कर घुमा करती थी। और गुड्डू नैना का बेटा, पर वह स्वेटर बहुत अच्छा लगेगा। दामाद जी के लिए एक स्वेटर बनवाई हूँ, शायद उन्हें पसंद आए। तुम तो जानती हो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए अब ये सब मुझसे नहीं हो पाता। तो मैंने किसी और को पैसे देकर तुम्हारे लिए सब बनवाया है। आशा करती हूँ इन चीजों में तुम्हें अपनी माँ का प्यार मिलेगा। खुश रहो। इतना कहकर वो ने फोन रख दिया। नैना की आंखों से आंसू गिर रहा था। तभी मुकेश कमरे में आए। नैना के आंसुओं को पोंछते हुए बोले, माँ की याद आ रही है तो कुछ रोज के लिए हो आओ। नैना मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं माँ ठीक है, बस उनकी याद आ गई थी। देखिए माँ ने आपके लिए भी स्वेटर बनवाया है। मुकेश हंसकर बोला, बेसारी मम्मी जी को क्या पता कि उनका दामाद सुबह से शाम तक दफ्तर के नियम के अनुसार कपड़े पहनता है, फिर भी उन्होंने मेरे लिए इतना सोचा। उन्हें मेरी तरफ से धन्यवाद करना। नैना बोली, आप बुरा ना माने तो ये स्वेटर नंदोई जी के लिए भिजवा दो। ये शॉल माँ ने मेरे लिए बड़े प्यार से बनवाया है, मैं इसे नहीं दे पाऊंगी। हाँ ये स्वेटर नंदोई जी पर अच्छा लगेगा तो उन्हें भेंट कर देती हूँ। मुकेश बोला, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम इसे भी रखना चाहती हो तो रख सकती हो। किसी की बातों में आकर अपनी चीजों का त्याग करना जरूरी नहीं है। इतना कहकर मुकेश वहां से चला गया। 2 दिन बाद जब रेनू अपने घर वापस जा रही थी तो नैना ने उस स्वेटर को बड़ी सुंदर तरीके से पैक करके रेनू को देते हुए कहा, ये नंदोई जी के लिए मेरी तरफ से उपहार है। रेनू मुस्कुरा ले ली और बोली, भाभी नंदोई जी के लिए तो आपने सोचा पर मेरे लिए नहीं सोचा। वह शॉल मुझे बहुत पसंद था पर आपने मुझे एक बार नहीं पूछा। नैना बोली, वह शॉल माँ ने बड़े प्यार से मेरे लिए बनवाया है, अगली बार आपके लिए भी बनवा लूंगी, इस बार इसे रख लीजिए। रेनू ने मुंह बनाते हुए उपहार ले लिया। समय बीता, मौसम बीता, रेनू का आना जाना लगा रहता था। अगली सर्दी में जब वो आई तो माँ के सामने नैना को बोली, भाभी लगता है आपकी माँ ने सस्ती उनसे वह स्वेटर बनवाई थी, 1 साल में ही उसमें दाने निकल आए। कल्याणी जी बोली, लगता है मन से नहीं बनवाई होगी और जब बहू ने देखा कि चीज अच्छी नहीं है तो तुम्हें उठा कर दे दी होगी। नैना बोली, दीदी आपने इस स्वेटर को किस चीज में धोया था? रेनू अकड़ कर बोली, मैं तो अच्छे वाले सर्फ में धोती हूँ, तभी तो मेरे सारे स्वेटर ऐसे हैं। नैना मुस्कुराकर बोली, दीदी उपहार लेना तो बड़ा आसान है पर उनकी देखभाल बड़े प्यार से करनी होती है। वूलन कपड़े को हमेशा इजी में धोना चाहिए। उपहारों की कीमत तो नहीं होती पर देने वाले की भावनाओं की बहुत कीमत होती है। मम्मी जी उपहार किसे नहीं पसंद पर आपको अपनी चीजों से बड़ा प्यार है, पर मेरी माँ के उपहारों का कोई मोल नहीं। गलती कर दी मैंने जो मेरी माँ के बनाए हुए स्वेटर को गलत हाथों में सौंप दिया। सही कहा था आपके बेटे ने, दूसरों को खुश करने के लिए अपनी चीजों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। इतना कहते हुए नैना वहां से चली गई।
उस रोज बाद रेनू ने फोन करके कल्याणी जी से बताया, माँ आप मुझे पैसे दे दिया करना, अब ठंडी के कपड़े मैं भी खरीद लिया करूंगी, क्योंकि जेठानी ने भी सासू माँ को अपनी चीजों को देने से साफ साफ इनकार कर दिया। वह कहती हैं, कब तक त्याग की मूर्त बनी रहूं, चीजों का त्याग करके भी ससुराल में ना मायके के सम्मान को और ना ही उन्हें वह प्यार और सम्मान मिल पाया है। कल्याणी को एहसास हुआ कि जब तक वह अपने घर में अपनी बहू और के मायके की चीजों का सम्मान नहीं करेगी तो उनकी बेटी को वही सम्मान उसके ससुराल में कैसे मिल पाएगा, क्योंकि बेटियां तो माँ को देख कर ही सीखती हैं। अगली बार जब रेनू ने किसी चीज की मांग की तो कल्याणी जी ने साफ साफ विरोध किया और बोली, तुम स्वेटर बनाना सीख क्यों नहीं जाती, और नहीं आता है तो खरीद लिया करो बेटा, नई नई शादी तो तुम्हारी हुई नहीं है कि हर साल में तुम्हें सर्दी के उपहार देती रहूं। वह दिन आखिरी दिन था जब रेनू ने अपनी झूठी फरमाइश मायके में की हो।